आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके, आपने पहले देखा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपने बहुत किए होंगे, जैसे कि 4+2 ये नंबर्स का एडिशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे हमें किसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक्सप्रेशन लिखे भी हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि x+3, 2y-5, 3x², 4xy+7। ये क्या है तुम्हारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी तरफ से कि एडिशन कैसे करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऐड 4x² + 2y-7 एंड 3y+10। ऐड करेंगे अब हम इस इक्वेशन को, देखिए किस तरीके से करेंगे। 4x² + 2y-7, पहली वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये देख रहे हो सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन है 3y+10। इसको हम नीचे लिखेंगे इस इक्वेशन के। देखिए जहाँ पे y की टर्म है, जहाँ पे y वेरिएबल है, उसी के नीचे क्या आएगा, y वेरिएबल आएगा। तो y वेरिएबल ऊपर वाली इक्वेशन में 2y है, तो उसी के नीचे हम लिखेंगे 3y प्लस में, देखो आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म है +10। तो अगले देखो कहाँ पे है ऊपर वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ इसी के नीचे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे +10। अब देखो यहाँ पे 4x² के नीचे कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि आगे इस इक्वेशन में x² का कोई टर्म नहीं गिवन है, तो इस वजह से हम इसको पूरे को ऐसे ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका एडिशन। ठीक है, कैसे करते हैं एडिशन। 4x² + 2y + 3y कितना हो जाएगा, 5y। अगला क्या है आपके पास, -7 + 10, तो कितना बचेगा यहाँ पे, +3। ये क्या हो गया आपका, एडिशन हो गया। ऐसे ही हमको एडिशन करना है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं, अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऐड दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी माइनस बी सी। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी सी माइनस सी ए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे बी सी है उसको बी सी के नीचे लिखेंगे। ये देखो बी सी के नीचे हमने बी सी लिखा, और देखो माइनस सी ए है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी सी ए नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे सी ए। इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नीचे सी ए है, तो सी ए के नीचे हम सी ए लिखेंगे। ये प्लस का सी ए है, ठीक है, ये प्लस का सी ए है, और माइनस का ए बी। देखो ए बी यहाँ पे है, तो ए बी हम ए बी के नीचे लिखेंगे, दिस लाइक दिस ए बी। यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है, तो हम माइनस के साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करना कैसे होता है, जैसे कि देखो आप पीछे से भी ऐड कर सकते हो, आगे से भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आगे से ही ऐड कर देता हूँ। देखो ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, तो कट के जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का बी सी है, और ये प्लस का बी सी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और देखो यहाँ पे माइनस का सी है, यहाँ पे प्लस का सी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a माइनस बी प्लस ए बी। फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो b माइनस सी प्लस बी सी। तो b के नीचे हम b लिखेंगे, जहाँ पे पहली इक्वेशन में b होगा वहीं के उसी के नीचे हम b लिखेंगे। देखो अगले में क्या है, माइनस सी, लेकिन माइनस सी पहली वाली इक्वेशन में नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे। ठीक है,
प्लस का बी सी, देखो बी सी है कहीं पहली वाली इक्वेशन में, नहीं है बी सी, तो हम इसको भी अलग से लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में देखो सी है, सी कहीं है किसी के नीचे, किसी ऊपर वाली इक्वेशन में सी आ रहा है, यस यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको विद साइन के साथ लिख देंगे। दूसरा क्या है, माइनस ए, आगे क्या है माइनस ए, देखो माइनस ए यहाँ पे है, तो हम इसको माइनस ए के साथ देंगे, लिखेंगे प्लस ए सी, प्लस ए सी कहीं है नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे। किसी के नीचे नहीं लिखना होता है, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो उसको अलग से उठा के अलग रख दो। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे डायरेक्टली, तो कर दीजिए ऐड। देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो ज़ीरो हो जाएगा। प्लस में से जब माइनस घटेगा, देखो यहाँ भी, यहाँ माइनस का बी है और यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ पे साइन मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो ये भी ज़ीरो हो गया। क्या बचा यहाँ पे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ए बी आ गया, प्लस ए बी, यहाँ पे देखो ये सी भी ज़ीरो हो गया, माइनस सी प्लस सी का ज़ीरो। क्या बचा आगे, प्लस बी सी, फिर और क्या बचा, प्लस ए सी। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है, चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से यहाँ करना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, देखो ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है, दिख रही है आपको पहली इक्वेशन। चलिए लिखते हैं, टू पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो पहले पाँच आ गया, मतलब फाइव क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख देंगे विद साइन के साथ। देखो प्लस का फाइव है, तो प्लस का फाइव ही लिखा है, प्लस का सेवन पी क्यू, पी क्यू कहाँ पे है, देखो पी क्यू वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, तो पी क्यू को पी क्यू के नीचे ही लिखेंगे विद साइन के साथ, सेवन पी क्यू। देखो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब देखो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, इसीलिए उसी के नीचे हमने को लिखा है। ओके, चलिए अब देखो ऐड कर लो इसको। देखो ये प्लस का टू पी क्यू है और ये माइनस का थ्री पी क्यू है, तो ये यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। यस, यहाँ पे देखना कितना बचेगा, ये माइनस का थ्री पी क्यू है और यहाँ पे प्लस का सेवन पी क्यू है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, फोर पी क्यू। यहाँ पे कितना होगा, नाइन, है ना, फोर प्लस फाइव नाइन होगा, तो ये भी आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और मुझे इसमें दो तरीके दिख रहे हैं। चलिए पहले हम सेम एज इट इज करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो एल स्क्वायर मैं इसी के नीचे रखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन क्या है, लास्ट इक्वेशन देखो टू एल एम टू एम एन टू एन एल कहीं नहीं है, तो लास्ट में सबसे अलग लिख देंगे हम, टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ओके, ये हमने लिख दिया। ये देखो चार इक्वेशन हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, इक्वेशन चार हो गई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐड करके, देखो ये प्लस का एल स्क्वायर और एक ये प्लस का एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टू एल स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। देखिए ये आ गया। अब देखो ये सब में टू कॉमन आ रहा है, तो हम टू कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एम, सॉरी टू तो हम कॉमन ले रहे हैं ना,
LM प्लस MN प्लस NL। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आते हैं, अभी तो हम पढ़ रहे थे एडिशन के क्वेश्चंस, अब पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 का ए पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात हमें किससे करना होता है, देखिए जो हमारा हमेशा सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना होता है, फ्रॉम में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है, फ्रॉम में से, दिस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, समझ में आया। पहले जो हम इक्वेशन लिखते हैं, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब देखिए, जब नए सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने होते हैं, जस्ट अपोजिट करना होता है। अगर ये देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव, यहाँ पे माइनस प्लस है तो नेगेटिव। ओके, अब जो ये वाले साइन है, जो ये वाले साइन है, जो दिस साइन, ये साइन, अब इन साइन को भूल जाओ। अब जो आपके इक्वेशन के जो साइन होंगे, इस वाली इक्वेशन के जो साइन होंगे वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे। कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, अब करते हैं। अब देखो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो ये प्लस 12a है, तो यहाँ पे +12a है, और ये कितना है, -4a। ये कितना है, -4a, तो कितना बचेगा, +12 में से 8 जाएगा तो वो 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8a। कितना बचेगा, 8a। अब देखो, ये माइनस का 9a भी है, ये प्लस का 7a भी है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2ab। कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 2ab। यहाँ पे कितना है, +5b में से -3b जाएगा तो प्लस का 2b, और यहाँ पे देखो माइनस का 3 और माइनस का 12, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 15। आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर है। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए, 5xy माइनस का 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx। ओके, तो यही सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने का हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा है। तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, साइन जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस। ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट के केस में करना है, एडिशन के केस में कुछ नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट ऐड कर देना होता है। ठीक है, चलिए, अब बताइए कितना आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 5xy में से 3xy जाएगा तो 2xy। देखिए यहाँ पे माइनस का 2yz है, तो यहाँ पे माइनस का 2yz माइनस का 5yz कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 7yz। थर्ड में देखिए, माइनस का zx और यहाँ पे प्लस का 7zx, तो यहाँ पे प्लस का 5zx प्लस जो बचा हुआ है वो लिख देंगे आगे 10xyz। ओके, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीडीएफ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर है? चलिए करते हैं इसको। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, चलिए लिखते हैं p स्क्वायर q। कहाँ पे है p स्क्वायर q है यहाँ पे, यस ये दिख रहा है मुझे लास्ट में, तो इसके नीचे लिखेंगे 4p स्क्वायर q। ये प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 3pq। 3pq देखने जरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो माइनस इसके नीचे ही हम pq के नीचे ही इसको लिखेंगे 5pq स्क्वायर। 5 देखो pq स्क्वायर यहाँ पे है तो हम इसके साइन के साथ लिखेंगे 5pq स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 8p देखिए यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में दिख रहा है, यस ये रहा, माइनस का 8p प्लस 7q माइनस 10। कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट नंबर रखेंगे। ओके हो गया। अब देखिए अब करना क्या है हमें, अब हमें करना है साइन चेंज, तो कर देंगे हम साइन चेंज। तो देखिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं ना, तो देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले जो साइन है, ये वाले जो साइन है इनको भूल जाइए। अब जो मेन साइन कौन से हैं, ये वाले, दिस वन। अब इस इक्वेशन के जो साइन है वो नीचे वाले साइन है, ये वाले। ओके, चलिए करते हैं। अब ये देखिए ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 10 है। ओके, चलिए तो क्या आएगा आंसर, तो ये 28 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 3p है और यहाँ पे प्लस 8p है, तो बताइए कितना आएगा, प्लस 5p। चलिए अब ऐसे कराइए ज़रा, यहाँ पे माइनस 11 है और माइनस 7q है, तो यहाँ पे माइनस का 18q, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 8pq, यहाँ पे माइनस का 7pq स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा लास्ट में 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4p स्क्वायर q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का p स्क्वायर q। ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।